हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं अपने जीएस कंटेंट और वीडियोस के साथ। तो आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण के तहत वाक्यांश की। वाक्यांश की बात करें तो वाक्यांश का अर्थ होता है कुछ ऐसे शब्दों का समूह जो पूरा वाक्य तो नहीं होते पर वाक्य का एक अंश होते हैं, यानी वाक्य का एक पार्ट होते हैं, पर उनका खुद में एक सार्थक अर्थ होता है, खुद में एक उनका मीनिंग होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग होता है, इसलिए इन्हें वाक्यांश कहा जाता है। तो ये जो वाक्यांश के सवाल है 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह के सवाल जो है पेपर्स में आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे एक कंपाइल्ड वीडियो बनाते हैं। चलते हैं सीधे सवालों की तरफ। सवालों को समझेंगे तो वाक्यांश और उनके लिए जो सार्थक शब्द होता है वो हमें बेहतर तरह से समझ में आएगा। तो आज है प्रश्नों की श्रृंखला। चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न कह रहा है रास्ते में खाने के लिए भोजनादि। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कॉमा के अंदर ऐसे 4-5 शब्दों का एक वाक्य लिख दिया गया है। रास्ते में खाने के लिए भोजनादि। अब पूछा जा रहा है कि इस वाक्यांश के लिए ऐसा कौन सा एक शब्द है जो अर्थ के हिसाब से अगर आप देखें या उसके मीनिंग के हिसाब से देखें तो वो बिल्कुल ही सही प्रयुक्त होगा, एकदम सटीक बैठेगा। तो ऑप्शंस हैं नाश्ता, पाथेय, अल्पाहार या स्वल्पाहार। तो ऐसा खाना जो रास्ते में खाया जा सके, भोजनादि, ऐसा कुछ भोजन जो रास्ते के लिए मतलब सफ़र के लिए खाया जा सके, उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी पाथेय। तो ऐसा आपने देखा कि कैसे वाक्यांश यानी कैसे वाक्यों का जो एक अंश होता है, एक पार्ट होता है, उसका जिनका एक मीनिंग होता है, उसके लिए कैसे हम एक सटीक शब्द ढूंढ सकते हैं और इसी को हिंदी व्याकरण के तहत वाक्यांश कहा जाता है। बात करते हैं अगले सवाल की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। किस विकल्प के वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? तो ये 4 वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए प्रयुक्त एक एक शब्द दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। आइए देखते हैं। जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युगदृष्टा। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। इसका जो सही जवाब है कि इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो है जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची। चलते हैं अगले सवाल पे। कृतकार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? तो 4 वाक्यांश दिए हैं। पूछा जा रहा है कि कृत कार्य इनमें से किसके लिए एकदम सटीक एक वाक्यांश का शब्द होगा? तो जिसने संकल्प कर रखा हो, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हो, या जो क्रूर कर्म करता हो, कृत कार्य किसके लिए यूज होगा? तो कृत कार्य यूज होगा ऑप्शन नंबर सी के लिए, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे कहते हैं कृत कार्य। बात करते हैं अगले सवाल की। प्रश्न 4 कह रहा है ऐसा भीषण दृश्य जिसमें रोएं खड़े हो जाएं, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो ये वाक्यांश है, इसके लिए क्या शब्द है? लोमहर्षक, हृदय विदारक, भयाक्रांत या अलौकिक। इसका जो सही जवाब है वो है लोमहर्षक। वो प्रयुक्त होगा ऐसे भीषण दृश्य के लिए जिसको देखने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा जो बिल्कुल सटीक होगा? जननी, माता, जन्मदात्री या प्रसूता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रसूता। अगले सवाल पे चलते हैं। वह आग जो जंगल में लगती हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बड़वाग्री, पंचाग्री, दावाग्री या जठराग्री। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दावाग्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म असंगत है? तो पूछ रहा है कि 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनमें हमने बात की है 4 अलग वाक्यांशों की और उनके सामने उनके प्रयुक्त एक शब्द की। पूछा जा रहा है कि इनमें से इन 4 कॉम्बिनेशंस में कौन सा एक कॉम्बिनेशन है जो गलत है, असंगत है। देखते हैं। प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य। पूज्य, पूजने योग्य। पोषित, पाला पोसा हुआ। मुमुक्षा, मोक्ष पाने की इच्छा रखना। तो उसमें जो गलत कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नांकित वाक्यांशों एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में कौन सा युग्म सुसंगत है, यानी करेक्ट कौन सा है इसमें से कॉम्बिनेशन? शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु। जो पहले ना हुआ हो, होनहार। जो पढ़ा न गया हो, अपठनीय। आदि से अंत तक, आद्योपांत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक को ही आद्योपांत कहते हैं। यही आद्योपांत जो है इस वाक्यांश के लिए एकदम सही प्रयुक्त शब्द है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
किस विकल्प के वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? खाने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा रखने वाला जिघांसा और जीतने या वशीभूत करने की इच्छा रखने वाला जिगीषा। इसमें जो युग्म सही नहीं है यानी गलत है, असंगत है, उसका आंसर है खाने की इच्छा यानी जिजीविषा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अगोचर किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, जिसका पता मालूम ना हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, जिसको नाप जोख ना किया जा सके। इसका सही जवाब है जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो साथ में पढ़ा हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? एकदम सटीक शब्द क्या है? साथी, मित्र, सहभागी या सहपाठी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सहपाठी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यानी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? मृत्युंजय, देवता, तपस्वी या साधक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय। बात करते हैं मृत्युंजय जो है शंकर जी जो हैं उनका भी, उन हिंदू धर्म में जो शंकर जी हैं, भोले बाबा हैं, उनका भी नाम है, उनको मृत्युंजय के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिसने मृत्यु पर विजय हासिल कर ली हो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, आग्नेय, नेतृत्व या वायव्य कहते हैं। इसका सही जवाब है नेतृत्व कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हर समय दूसरों की कमियों ढूंढने वाला, जो ऐसा इंसान जो हर समय दूसरों में कमी ढूंढता रहे, उनमें उनकी गलतियां बताता रहे, ऐसे इंसान के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट या आलोचक। तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, छिद्रान्वेषी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुरे भाव से की गई संधि, यानी ऐसी मित्रता, ऐसा जो कह सकते हैं ऐसी एक शुरुआत दोस्ती की जो बुरे भाव से, एक गंदी इंटेंशन से की गई हो, उसको क्या कहेंगे? दुर्भिसंधि, छद्म संधि, कूट संधि या दुष्ट संधि। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दुर्भिसंधि। बात करते हैं अगले सवाल की। घूमने फिरने वाला साधु, इसके वाक्यांश का एक सही सार्थक शब्द क्या है? योगी, तपस्वी, श्रमण या परिव्राजक। और तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिव्राजक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो सवाल है ये पुराने पेपर्स में आ चुका है, इसीलिए हमने इसको इसमें रखा। हम जानना चाहते थे कि आप भी इस इम्पोर्टेंस को समझें और इस सवाल की इंटेंसिटी को समझें कि कितना सीरियस और इम्पोर्टेंट सवाल है ये आने वाले पेपर्स के लिए। बात हो रही है कि वह साहित्य यानी वो लिटरेचर जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं, दोनों ही पढ़ाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत या मिश्रित काव्य। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंपू कहते हैं जिस ऐसे साहित्य को जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही पढ़ाए जाते हैं, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानसिक भाव छिपाना, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? असूया, अमर्ष, अवहिंतता या अश्रुधूर्त। और इसका जो सही जवाब है वो है अवहिंतता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए क्या है सार्थक शब्द? अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्पज्ञ कहते हैं उन्हें जिनके पास थोड़ा ही ज्ञान होता है किसी भी चीज का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो यह वाक्यांश आप देख रहे हैं कितना बड़ा वाक्यांश है ये वाक्य का ही एक अंश जिसका अपना भी एक अर्थ है। तो बात हो रही है किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, उसे क्या कहेंगे? भग्र कहेंगे, खंडित कहेंगे, खंडिताकार कहेंगे या भग्रावशेष कहेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भग्रावशेष कहेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए प्रयुक्त सार्थक वाक्यांश का एक शब्द क्या है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रत्याशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, उसको हम क्या कहेंगे? द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसको कहेंगे प्रायद्वीप। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों को समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, यानी ऐसा स्पेशल ओकेजन, विशिष्ट को इंग्लिश में स्पेशल कहते हैं, ऐसा स्पेशल ओकेजन जिसमें स्पेशल लोगों के सामने एक स्पीच दी जाती है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा भाषण दिया जाता है किसी अच्छे टॉपिक पर। तो ऐसे इस पूरे ही वाक्यांश के लिए ऐसा कौन सा शब्द होगा जो एकदम सटीक प्रयुक्त किया जाएगा? संभाषण कहेंगे उसको, अभिभाषण कहेंगे, अपभाषण कहेंगे या अनुभाषण कहेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संभाषण कहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? आद्योपांत, आदि दिगंत या अंतिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आद्योपांत।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिना प्रयास या परिश्रम के आकस्मिक, अप्रत्याशित, अनायास या अचानक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनायास। करते हैं अगले सवाल की बात। दूसरों की बात सहन करने वाले को क्या कहते हैं? कृपालु, सहिष्णु, उदार या तटस्थ। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सहिष्णु कहते हैं, जो दूसरों की बात को बिना किसी रुकावट के आसानी से सह कर लेते हैं या सह लेते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। इस पूरे एक कठिन वाक्यांश के लिए एक ऐसा प्रयुक्त सही सटीक शब्द क्या होगा? धीर ललित, धीरोद्धत, धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धीरोदात्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अप्रमेय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्री, दावाग्री, वीरहाग्री या जठराग्री। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दावाग्री। बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की भी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? उसको क्या कहेंगे? प्रोषित, पतिका, वियोगिनी, विरह विधक्ता या खंडिता। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वियोगिनी। तो इसी तरह से आपने देखा कि कैसे हम वीडियो में हमने वाक्यांश की बात करी। सामान्य हिंदी के अंदर हिंदी व्याकरण के हम सीरीज़ एक लेकर आए हैं। अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी चैप्टर्स को या बाकी टॉपिक्स को नहीं देखा है तो अनेकार्थी शब्द और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ये सब हम हिंदी की सीरीज़ में लाए हैं, सामान्य हिंदी की हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में। अगर आपने इन्हें अभी भी नहीं देखा है तो इनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और इन पूरी ही लिस्ट की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करिएगा। जो एक सीरियसनेस है, जो एक इंटेंसिटी है इन सवालों की और जो अपीयरेंस इनका होता रहता है, अक्सर ही ये पेपर में पूछे जाते हैं। हर पेपर जिसमें हिंदी का एक भाग होता है, इन पेपर्स के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप समझे होंगे। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे, विदा लेती हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू।